guys, this is Ashka Mishra and welcome you all in Mahendra Mishra YouTube channel. Guys, today we are going to discuss about class 10th chemistry chapter number 5, that is periodic classification of elements. ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें we will discuss about the introduction of this chapter and further in next 3 to 4 videos we will move on later chapter, ठीक है, and discuss the whole concept of periodic classification of elements. So let's us begin. Guys, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि what is elements and why do we need to classify elements in today's video. So हम सभी जानते हैं कि elements होते क्या हैं. Elements that means कि a smallest and simpler substance that can not be broken into simpler form. ठीक है. So हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि why do we need to classify elements. आखिर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी. So बहुत सारे साइंटिस्ट के मन में यही क्वेश्चन आए and they began to find some concept and some pattern to arrange the vast number of elements that are being discovering by passage of time. ठीक है, जैसे जैसे समय बीत रहा था बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे और साइंटिस्ट के मन में ये क्वेश्चन आया कि आखिर इतने सारे एलिमेंट्स की केमिस्ट्री हम याद कैसे रखें. सो दे फाउंड टू अरेंज ऑल द न्यूली फाउंड एलिमेंट्स इनटू सम पैटर्न, जिसको कि आज हम बोलते हैं पेरियोडिक टेबल. जो हम अभी के टाइम में पेरियोडिक टेबल देख रहे हैं, दैट इज मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था. इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने अटेम्प्ट्स किए थे. जैसे फर्स्ट साइंटिस्ट हमारे बीच आए थे डोबर्नियर, जॉन वॉल्फगैंग डोबर्नियर. ठीक है, जॉन वॉल्फगैंग डोबर्नियर ने क्या किया, सबसे पहला पेरियोडिक टेबल दिया जिसको हमने नाम दिया है ना डोबर्नियर ट्रायड. डोबर्नियर ट्रायड जो कि फेल हुआ. उसके कुछ कारण थे जो कि हम लेटर वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड, जिन्होंने एक पेरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया एंड दैट इज कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव. न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव. फर्दर हम आगे मूव करें तो एक और साइंटिस्ट आए मेंडलीव, जिन्होंने एक नया पेरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडलीव पेरियोडिक टेबल. नेक्स्ट हमारे बीच आए ब्रिटिश साइंटिस्ट हु वाज हेनरी मोसले, who gives a concept of periodic classification, जिसको कि हम आज लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table और मॉडर्न periodic table के नाम से जानते हैं. सो आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का और देखेंगे कि आखिर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है. सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. So one question arises in our mind that what is the need to classify elements. आज जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि need to classify elements. So first of all we will discuss about what is elements. So elements होता क्या है. So elements are the basic substance or we can say that elements are the simplest substance that cannot be broken down into its simplest form. Elements वो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते हैं. ठीक है, सो हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं कि आखिर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा एंड वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरियोडिक टेबल. ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे जैसे डिस्कवर होते गए सो साइंटिस्ट ने सोचा कि सभी के प्रॉपर्टीज को लर्न कर पाना मुश्किल था. सो it's required to classify elements on the basis of their properties into a tabular structure. So let's discuss. At present there are 118 elements are known. हमारे पास 118 elements अभी हैं and efforts to synthesize new elements are continuing. और बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स का डिस्कवर करने के लिए जो साइंटिस्ट की तरफ से एफर्ट्स थे वो लगातार लगाए जा रहे थे. डेट मीन्स कि साइंटिस्ट आर कंटिन्यूइंग टू डिस्कवर न्यू एलिमेंट्स. सो जैसे जैसे नए नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे थे तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को लर्न कर पाना. सो सबसे बेसिक
हमारा ये जो रीज़न हो सकता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 118 एलिमेंट है ना, तो इतने सारे एलिमेंट्स को याद कर पाना, इनके प्रॉपर्टीज को, ये मुश्किल हो रहा था। सो इट इज रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड रीजन। विथ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतने सारे जो एलिमेंट्स थे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था टू स्टडी इंडिविजुअली, सबको अलग अलग करके सारे के प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली लर्न करना, याद रखना। द केमिस्ट्री ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के केमिस्ट्री को हम लर्न नहीं कर सकते थे। एंड देयर इन्यूमरेबल कंपाउंड्स इंडिविजुअली, मतलब एक एलिमेंट से बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं और उन सारे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को याद कर पाना हमारे लिए मुश्किल था। सो वी कैन से दैट कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हमारे लिए जरूरी था। एक सेंटेंस में हम अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, विथ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स and their innumerable compounds individually. So there is a need to classify elements is required. Okay, next we will discuss about the third reason, that is, so to ease out this problem, और इस problems का सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, डेवलप किया अ सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज, एक सिस्टमैटिक वे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, जो कि आगे चल के हम उसका नाम दिए क्या, पेरियोडिक टेबल। सो यहीं से पेरियोडिक टेबल का इवोल्यूशन आया और बहुत सारे पेरियोडिक टेबल्स के डिस्कवरीज होते चले गए। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, तो हम ये 3 पॉइंट्स मेंशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि हमारे पास बहुत सारे वास्ट नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे और नए एलिमेंट्स का जरूरत, उनको अरेंज करने की जरूरत पड़ी। उतने सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी कर पाना मुश्किल हो रहा था। सो थैंक यू for today's video.